बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की टाइप्स के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में दी जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। अब बढ़ते हैं वीडियो की डिटेल की जानब। तो हमारे पास वेक्टर की टाइप है फर्स्ट टाइप, जिसको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन ये है टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों, एक का नाम हम ए रखेंगे और दूसरे का नाम हम बी रखेंगे, तो इन दो वेक्टर्स को आर सेट टू बी इक्वल, इनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जब इनकी मिकदार बराबर होगी, एंड सेम डायरेक्शन, और इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनको हमने इक्वल वेक्टर कहा जब इनकी मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ये थे इक्वल वेक्टर्स। अब इससे आगे देखते हैं वेक्टर्स की अगली टाइप, जो है कि है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी पैरेलल। दो वेक्टर हों हमारे पास ए और बी, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे जब बोथ हैव सेम डायरेक्शन, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम हो। वन वेक्टर इज स्केलर पॉजिटिव नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ एन अदर वेक्टर। तो हमारे पास एक वेक्टर जो है स्केलर है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा जो है वेक्टर उसका नॉन ज़ीरो मल्टीपल है, यानी कि पॉजिटिव मल्टीपल है। तो अब वेक्टर जो था पैरेलल वेक्टर, इसमें दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और बी। इनके पैरेलल होने की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इनकी डायरेक्शन सेम, और सेकंड कंडीशन क्या चीज़ है कि एक वेक्टर जो है स्केलर है और दूसरा जो है वेक्टर है, और जो पहला वेक्टर है दूसरे का पॉजिटिव मल्टीपल है। अब वेक्टर की अगली टाइप की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी एंटी पैरेलल व्हेन, दो वेक्टर्स ए और बी, हम इनको एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे जब बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगी। आगे एंटी पैरेलल होने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है? वन वेक्टर इज स्केलर नॉन ज़ीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ एन अदर वेक्टर। तो एक वेक्टर जो है वो स्केलर है और दूसरा वेक्टर जो है उसका ये नेगेटिव मल्टीपल, नॉन ज़ीरो नेगेटिव मल्टीपल है। अब ये जो है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं, जो कि है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन द वेक्टर्स अंडर कंसीडरेशन, जब हम वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, कैन शेयर द सेम सपोर्ट, तो वो दोनों वेक्टर्स जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं वो सेम सपोर्ट को शेयर कर रहे हों, और हैव अ कॉमन सपोर्ट, या उनकी सपोर्ट कॉमन हो, यानी दोनों वेक्टर्स की जो सपोर्ट है वो एक ही सपोर्ट है, देन द कंसीडर्ड वेक्टर्स आर कोलिनियर। फिर हम ऐसे समझे गए वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं।
अब इससे आगे है ज़ीरो वेक्टर। इसकी अगली टाइप, आ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी कि फ़र्ज़ी डायरेक्शन हो, नॉट नोन टू अस, यानी उसकी डायरेक्शन का हमें पता ना हो कि उसकी क्या डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। तो ये था ज़ीरो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो थी और इसकी डायरेक्शन जो है वो फ़र्ज़ी है। अब वेक्टर की अगली टाइप की तरफ जाते हैं जो कि है हमारे पास यूनिट वेक्टर। आ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अ यूनिट वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो हमें जो वेक्टर हासिल होगा वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज़ ए कैप। यूनिट वेक्टर जो है ए का, उसको ए कैप से ज़ाहिर करते हैं और इसको ए हैट भी कहते हैं। अब चलते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। ए कैप इज़ इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। सो इसको सिंप्लीफाई करके ए वेक्टर किसके बराबर होगा? ए मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर। Thus we can say that unit vector gives us the direction। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है वो हमें डायरेक्शन देता है। तो ये यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप का नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आई, जे एंड के। आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ये जो थ्री वेक्टर्स हैं ये हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। दीज वेक्टर्स मस्ट फॉर्म अ राइट हैंडेड ट्राइएड बनाते हैं। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये मिलकर एक ट्राइएड बनाते हैं। ट्राइएड क्या चीज़ है? ट्राइएड हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सही दैट व्हेन वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम एक्स टू वाई, जब हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ अपनी फिंगर्स को लोकेट करेंगे, देन वी मस्ट गेट द डायरेक्शन ऑफ जेड अलोंग थंब। तो जिस तरफ हमारा थंब होगा उस तरफ जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी। अब आई जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आई कैप किसके बराबर होगा? एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से जे कैप किसके बराबर होगा? वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से के कैप इज इक्वल टू जेड वेक्टर डिवाइडेड बाय जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट लाइन इनको सिंपलीफाई करके हासिल हुई है, जैसा कि एक्स वेक्टर किसके बराबर होगा? एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आई कैप, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब आगे वाई वेक्टर किसके बराबर होगा? वाई मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जे कैप मल्टीप्लाई बाय जे कैप। इसको पढ़ेंगे वाई वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय जे कैप। इसी तरह से जेड वेक्टर किसके बराबर होगा? जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय के कैप। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो गया। हमारे पास
वेक्टर की अगली टाइप है जिसका नाम है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट। इन वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं आर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या इनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। इसकी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं जो कि है एक्सियल वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स हैं बड़े इम्पोर्टेंट वेक्टर्स हैं। दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफ़ेक्ट्स। एक्सियल वेक्टर्स एक ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि हमें रोटेशनल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं। अब रोटेशन जो है दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो है रोटेशन वो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और सेकंड जो रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये एक्सियल वेक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। These represent rotational effect and are always along the axis of rotation। और ये वेक्टर्स हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में बनते हैं। विद राइट हैंड स्क्रू रूल। इनमें राइट हैंड स्क्रू रूल को हम अप्लाई करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, टार्क, angular momentum are the examples of physical quantities of this type। तो ये angular velocity, torque और angular momentum ये हमारे पास axial vectors की हमारे पास टाइप्स हैं। अब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देखें, एरो जब ऊपर की तरफ दिया गया है एक्सियल वेक्टर, और क्लॉकवाइज में जिस तरफ एरो दिया गया है इधर एक्सियल वेक्टर लिखा गया है। अब इधर देखें क्लॉक से उल्ट जो है हमारे पास रोटेशन हो रही है, और इधर जो है क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारी जो डायरेक्शन बनेगी, जो एंटी क्लॉकवाइज में बनेगी, उसके मुताबिक हमारा थंब इंडिकेट करेगा ऊपर की तरफ, और क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारा थंब नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन सेट की गई है। आगे वेक्टर की अगली टाइप है जिसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? 3 or more vectors are called coplanar vectors। हम 3 वेक्टर को या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कह सकते हैं। अब आगे उसकी कंडीशन है कि हम उसे कब कह सकते हैं। इफ़ दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करेंगे। 2 फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर हमारे पास 2 वेक्टर फ्री हों तो वो हमेशा कोप्लेनर ही होंगे। तो ये हमारे पास वेक्टर्स की टाइप्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।